और हमारे बीच में परिचय के मोहताज नहीं है भाई जितेश भाई कटारा सलूम्बर से। मैं पूरे पांडाल की तरफ से, पूरे संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर की तरफ से आपको तहे दिल से हम यहाँ पर स्वागत अभिनंदन करते हैं। मंच पे विराजमान भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश से लगा के ब्लॉक मंडल के पदाधिकारी, स्थानीय सरपंच साहब, सामाजिक विंगों के पदाधिकारी, हमारे हकरचंद जी सरपंच साहब, पूर्व सीपीओ साहब, और इस पंडाल में सुबह से लेके इंतजार करने वाले बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, हमारी माताएं बहनें, आप सबको मेरी ओर से तहे दिल से धन्यवाद कि आपने मुझे आपका अमूल्य वोट देके और साथ ही बागीदोरा विधानसभा उपचुनाव में एक तरफ विधायक और दूसरी तरफ आपने एक शानदार जानदार रगड़ा निकालने का जो इस बार काम किया है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने एहसास कराया, 84 की जनता ने मुझे सेकंड बार विधायक बना दिया था। मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं सांसद का चुनाव लड़ूंगा, और ना ही ऐसी कोई मंशा थी क्योंकि मैं विधायक बना 2 महीने ही हुए थे। ऐसा संजोग बैठा, या फिर हमारे ये बड़े बुजुर्ग कहते हैं पुरानी बातें कि एक दाड़ो आवेगा, समय नो चक्र फरेगा, समय नो चक्र फरवा बाद हमारे लोगों का एक प्रतिनिधित्व, एक आवाज दिल्ली और जयपुर में जाएगी, ये पुराने लोग कहते हैं, पुरानी कहावतों में। मैं तो समझता हूं कि एक चमत्कारी था, और हमारे गोविंद गुरु महाराज, मामा बालेश्वर, माप जी महाराज, जितने जो हमारे संत सुरमाल महाराज जो गुरु रहे, जिन्होंने इस समुदाय के लिए, क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए जागृति का काम किया, राजा रजवाड़ों से, मुगलों से, अंग्रेजों से जो लड़ाई लड़ी थी, तो उनके एक अदृश्य शक्ति काम कर रही है ऐसा लगा। क्योंकि आपने भी नहीं सोचा था राजकुमार और सांसद चुनाव लड़ने आएंगे, और मैंने भी नहीं सोचा था मुझे सांसद चुनाव लड़ना पड़ेगा, और जेके भाई को भी नहीं पता था कि इतना जल्दी उपचुनाव हो जाएगा। ये अदृश्य शक्तियां, अपन प्रकृतिवादी हैं, अपन हमारे गुरुओं और जो इस धरती पे जिसने जन्म लिया और जन्म लेके अच्छे कर्म करके एक महापुरुष या भगवान के रूप में जाने गए, ऐसे लोगों को पूजने वाले हैं, जैसे गोविंद गुरु महाराज हो गए। तो उनकी अदृश्य शक्तियां कहीं न कहीं काम कर रही थी, और उसी वजह से यह परिणाम आया। समय काफी हो चुका है, मैं घड़ी में देख रहा था 3 बज गई है, और 3 बजे कार्यक्रम दिया था, 1:30 बजे का कार्यक्रम था कुशलगढ़ सज्जनगढ़ का। यहां पर हमारी मंशा थी हम 10 बजे आ जाए, लेकिन हमारे 84 में 2 कार्यक्रम और हो गए, उस वजह से थोड़ा लेट हो गए हैं। बातें बहुत सारी हैं, हमारे पूर्व वक्ताओं ने अपनी बात रखी। जब ये निमंत्रण देने आए थे तो हमारे आयोजनकर्ता कह रहे थे राजकुमार जी आना ही पड़ेगा। एक बार टाइम दे दिया था, लेकिन कुछ न कुछ अपने यहाँ दुर्घटना घट गई, वो कार्यक्रम कैंसिल हुआ। फिर कहा कि हमारी महिलाओं ने, हमारी माता बहनों ने वोट तो दे दिया, लेकिन राजकुमार ने हाथों खोरो एक खोरो बालत खोरो, मोबाइल में टीवी माते तो जोवा जाने, लेकिन एक खोरो आने माला। और पता नहीं हम ये जिम्मेदारी हम कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये अदृश्य शक्तियां कहीं के हमारे साथ में लगी हुई है, और ये हमारी कोशिश, हम 5-10% कोशिश करते हैं तो परिणाम 100% मिल रहा है। और इस समाज की, क्षेत्र की
हमारी जो समस्या है, हमारी दबी हुई आवाज थी, वो आवाज दिल्ली और जयपुर में गूंजने लगी है और पूरे देश के अंदर बांसवाड़ा डूंगरपुर क्यों जाते थे, हमारे बच्चे पढ़ने जाते थे तो डूंगरपुर बांसवाड़ा यूं बात बोलते ही वो दूसरे लोग हंसने लगते थे, को बिल्कुल बैकवर्ड इलाके से आए, कमजोर इलाके से आए, उस इलाके के लोगों को कोई नहीं आता, ये कहा करते थे। कुछ लोग ये भी कहते थे डूंगरपुर बांसवाड़ा में आदिवासी रहे, रोकड़ा माथे रहे, इनके थे। लोगों को अलग नजरिए से देखा जाता था, हमारे यहाँ के नेताओं को भी अलग नजरिए से देखा जाता था, और हमारे यहाँ के भी नेता ऐसे थे महान, जो खुद के विवेक से काम नहीं करते थे, न ही जनता की भावना के अनुरूप काम करते थे, उनके पार्टी हाईकमान आका जैसे बोलते थे वैसे काम करते थे। मैं आपसे कुछ बात जानना चाहूंगा, जो विकास का डंडीदार पीट रहे हैं। हमारे बाप दादा कहते थे कि हमें हमारे समाज को आत्मनिर्भर बनाना है, और अपने देसी भाषा में कहता सोरो पन्नाबो तो खुद ने पोगो माथे पुरो उबो थाए थे पन्नाबो, खुद ने पोगो माथे उबो था, मतलब खुद ने पोगो माने सुबह आदमी थे, लेकिन आर्थिक रूप थकी, मानसिक रूप थकी, शिक्षित रूप थकी, सामाजिक रूप थकी आदमी विवेकशील हो जाए, मजबूत थाए, मतलब खुद ने पोगो माथे उबो थाए, मतलब कमातो थाई जाए आदमी, गैरहबार तो थाई जाए, ये खुद ने पोगो माथे, तो एक આપણે બાપ દાદા કહેતા खुद ने पोगो माथे उबो थवो जुजे, तो इन्हें आधुनिक भाषा में बार कहीं आत्मनिर्भर बनना चाहिए। तो हमारे समाज की पहले से आदत थी कि हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना है, खुद के पैरों पे खड़ा करना है, लेकिन इन्हीं राष्ट्रीय पार्टियों ने हमारे आने वाली पीढ़ी को अपंग बनाने का काम किया, आत्मनिर्भर बनाने का काम नहीं किया।